कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में आपकी पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 3 एडुराइज इंडिया बाय अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ। हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 3 और पाठ 3 का नाम है गुरु दक्षिणा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ का पाठन। प्राचीन काले एकः रमणीयः शान्तः आश्रमः आसीत्। प्राचीन काल में एक रमणीय सुंदर शांत आश्रम था। तस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में एक विद्वान आचार्य अवसत्। एक विद्वान आचार्य रहते थे। तत्र पठनाय सुदूरात् छात्राः आगच्छन्। तत्र पठनाय वहाँ पढ़ने के लिए दूर दूर से छात्र आते थे। एक बार गुरु ने स्वकन्यायाः विवाहाय अपनी कन्या के विवाह के लिए शिष्यान् गुरु दक्षिणाम आनेतुम अकथयत्। शिष्यों से गुरु दक्षिणा लाने के लिए अकथयत् कहा। शिष्याः स्वजनकात् पृष्ट्वा धनानि वस्त्राणि सुवर्णानि च दातुम इच्छन्। शिष्यों ने अपने अपने पिता जनकात पिता से पृष्ट्वा पूछकर धन वस्त्र और स्वर्ण आदि लाने का सोचा। गुरु अभणत गुरु बोले यूयं गुप्त रूपेण वस्तूनि आनयत्। तुम सभी गुप्त रूप से यानी कि छिपाकर वस्तुएं लाओ, नहीं तो जनः माम लुब्धः कथयिष्यन्ति। लोग मुझे लालची कहेंगे। सर्वे शिष्या तथैव अकुर्वन्। सभी शिष्यों ने ऐसा ही किया, जैसा उनके गुरु ने कहा उन्होंने वैसा ही किया। एकः तु किमपि नानयत्। एक तो किमपि कुछ भी नानयत नहीं लाया। गुरुः अपृच्छत्। गुरु ने पूछा किम तव समीपम किमपि नास्ति। क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। त्वं निर्धनः असि। तुम निर्धन हो। सः प्रत्युवाच। उसने उत्तर दिया मम पार्श्वे विपुलम धनम वर्तते। मेरे पास विपुलम बहुत सा धन है। परम चोर कर्मम नोचितम। परंतु चोरी करना उचित नहीं है कि अपने पिता से छुपाकर मैं धन लेकर आऊं। ईश्वरः सर्वान् पश्यति। ईश्वर सब कुछ देखता है। एतद् वचनं श्रुत्वा ऐसे वचन सुनकर आचार्यः करुणाद्रः अभवत्। आचार्य बहुत करुणा से भरे। सः अकथयत्। वह बोले वत्स पुत्र अहम धन्यः अस्मि। मैं धन्य हूँ। यस्य शिष्यः त्वम् असि। जिसके शिष्य तुम हो। इदं तु युष्माकं सदाचारस्य चरित्रस्य च परीक्षा आसीत्। इदं तु यह तो युष्माकं तुम सब की सदाचार की और चरित्र की परीक्षा थी। अस्याम त्वं सफलः असि। इसमें तुम सफल हो। तो बच्चों चोरी करना बुरी बात है। ईश्वर सब देखता है। यह है बच्चों आपके ही पाठ का हिंदी अनुवाद। हम चलेंगे शब्दार्थः की ओर जो आपको याद करने हैं। जैसे कि प्राचीन काल में रमणीयः सुंदर शांतम शांत एकदा एच्छन् चाहा सभी ने चाहा। अभणत बोले लुब्धः लालची। विपुलम अधिक करुणाद्रः करुणा से युक्त। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 देखेंगे। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कः सर्वान् पश्यति। ईश्वरः सर्वान् पश्यति। आचार्यः एकेन शिष्येन कथं प्रसन्नः अभवत्।
आचार्यः एकेन शिष्येन सदाचारः चरितः च प्रसन्नः अभवत्। छात्राः पठनाय कुत्र आगच्छन्? छात्राः पठनाय आश्रमे आगच्छन्। छात्राः गुरवे किं दातुम् इच्छन्? छात्राः गुरवे धनानि वस्त्राणि सुवर्णानि च दातुम् इच्छन्। आश्रमे कः वसति स्म? आश्रमे एकः विद्वान् आचार्यः वसति स्म। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। किम नोचितम? चोर कर्म नोचितम। आश्रमे छात्राः आगच्छन् पठनाय। जनाः मा कथिष्यन्ति लुब्धः। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मम पार्श्वे विपुलं धनम वर्तते। एतत् वचनं श्रुत्वा आचार्यः करुणाद्रः अभवत्। अस्या त्वं सफलः असि। सर्वे शिष्याः तथैव अकुर्वन्। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, क्रियापदानि चिनुत लिखत च। क्रियापदों को चुनिए और लिखिए। तो यहाँ मैंने इन्हें चुना है, आप यहाँ पर स्वयं लिखिए। प्रश्न 5, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। एक रमणीय शांत आश्रम था। एकः रमणीयं शांतम आश्रमम आसीत्। कुछ शिष्य बाग से फूल ला रहे हैं। केचन शिष्याः उद्यानात् पुष्पाणि आनयन्ति। चोरी करना उचित नहीं है। चौर्य कर्म उचितम नास्ति। ईश्वर सबको देखता है। ईश्वरः सर्वान् पश्यति। प्रश्न 6 देखे बच्चों, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द है सफलः। रामः सफलः अस्ति, राम सफल है। लुब्धः, सः लुब्धः नरः अस्ति, वह लालची मनुष्य है। सफलः, छात्रः सफलः भवति, छात्र सफल होता है। धनम, जनः धनम इच्छति, लोग धन की इच्छा रखते हैं। निर्धनः, सः निर्धनः अस्ति, वह निर्धन है। रमणीयः, उद्यानम रमणीयः अस्ति, बाग रमणीय है। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।